नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 अक्टूबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो सायंकाल 5:27 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। स्वाति नक्षत्र है प्रातःकाल 8:52 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। प्रीति योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। आज रविवार है और रविवार के दिन हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग में मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कैसे करनी है, किनको विशेष रूप से करनी है और भुवन भास्कर की आराधना भी हम करेंगे, यह सब कुछ होगा दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र सिंह राशि में, सूर्य बुध और चंद्रमा ये तीन ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। धनु राशि में देवगुरु, तो मकर में शनिदेव का संचरण जारी है और मीन में वक्री मंगल का संचरण जारी है। यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। और आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एकाग्रता, चारित्रिक कमजोरी और पठन पाठन में मन न लगना, आज के इस परिवेश में एकाग्रता, मन की स्थिरता, ये सभी में कहीं ना कहीं ये कमी है कि मन अशांत अस्थिर, लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, एकाग्र नहीं हो रहा है उनका मन। विशेषकर विद्यार्थियों में ये समस्या, ये शिकायत बहुत ज्यादा है। तो वहीं चारित्रिक कमजोरी या मन का भटकना अथवा मन में तरह तरह के बुरे ख्यालात आना, बुरे विचारों से भरे रहने के कारण कई बार युवाओं का जीवन खराब हो रहा है। और इन सभी समस्याओं से, परेशानियों से बाहर निकलने का एकमात्र साधन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। मां ब्रह्मचारिणी की आज आपको आराधना करनी है। आराधना की विधि तो बस यही है कि गुड़ रूपी मां ब्रह्मचारिणी को आज घी का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अब वो कैसे संभव है, तो आप चाहें तो एक गुड़ रख लिया और गुड़ पर ही मां भगवती ब्रह्मचारिणी का आवाहन करके उनकी आपने आराधना की और उन पर घी अर्पित किया। जो सक्षम है वो गुड़ से मां भगवती ब्रह्मचारिणी की मूर्ति का भी निर्माण कर सकते हैं, और जो ये सब नहीं करना चाहते वो एक काम तो कर ही सकते हैं। जहां भी मां भगवती जगदंबा का मंदिर है वहां चले जाइए और थोड़ा सा घी जाकर के मां के चरणों में अर्पित करिए। मां को आज
घी अर्पित करने से मां की कृपा प्राप्त होती है, मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ मंदिर इत्यादि में आप जाएं तो मंदिर में मां ब्रह्मचारिणी के लिए फल, विशेषकर फल ले जाना महत्व वाला होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो आप मां को फल भेंट स्वरूप अवश्य प्रदान करिएगा। एक मंत्र दुर्गा सप्तशती का ये याद कर लीजिए या कागज पर लिख लीजिए, और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिनका मन एकाग्र नहीं रहता, उन सभी लोगों के लिए जिनके मन में बुरे ख्याल उत्पन्न होते हैं, बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, उन सब के लिए यह मंत्र बेहद लाभदायी है। कम से कम 11 बार इस श्लोक का, इस दुर्गा सप्तशती के मंत्र का आप पाठ करिएगा। विद्या समस्ता स्तवदेवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमंबयैतत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। ये दुर्गा सप्तशती से श्लोक है। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती से ले लें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देता हूं, वहां से ले लीजिए, कागज पर कहीं लिख लीजिए। ये कोई बहुत कठिन श्लोक नहीं है। 1-2 बार आप पाठ इसका करेंगे तो आसानी से आप इसका पाठ कर सकेंगे। तो श्लोक का आपको पाठ करना है, इस मंत्र का पाठ करना है मां भगवती जगदंबा के सम्मुख 11 या 21 बार, और इसी श्लोक के पाठ से मां भगवती जगदंबा को आप नमन करिए। मां की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। मैं एक बार श्लोक फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपको ये मिला लेने में आसानी हो। विद्या समस्ता स्तवदेवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमंबयैतत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। इसी श्लोक से मां भगवती ब्रह्मचारिणी को आप 21 बार या 11 बार, जितना आपसे हो सके, पाठ करके मां को नमन करिए और मां को घी की धारा, घी अवश्य अर्पित करिएगा। एक और बात, ये आज के लिए विशेष है, लेकिन जो मैंने प्रयोग बता रखा है मां भगवती जगत जननी के मंत्र का जप, ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का जप निरंतर जारी रहना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। भुवन भास्कर की आराधना का दिन है और वो हम करेंगे। ये हमारे लिए निसंदेह नवरात्रि का ये जो समय है, ये विशेष काल है, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना हमारी दिनचर्या है और उसे हमें करना होगा। हां, ये जरूर ध्यान रखिए कि जगदंबा की जो आराधना मैंने बताई है वो पहले मैंने बता दिया, ये बाद में रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बाद का है, ये ही पहले होगा। भुवन भास्कर की आराधना आप पहले करेंगे और इसके बाद मां भगवती जगदंबा की आराधना करेंगे। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र यानी ताम्र पात्र, पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन कर लीजिए। आचमन करने के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन के ऊपर जल छिड़किए और फिर एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। भुवन भास्कर की आराधना करने से पूर्व जैसे ही आपने भैरव जी से आज्ञा प्राप्त की, अब आपको अपनी सुरक्षा का विधान कर लेना चाहिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से उस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर इस जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। अब अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी को मैंने पूर्व में बता रखी है। जो लोग प्राणायाम की विधि नहीं जानते वो इस लिंक पर चले जाएं और जाकर पूरी विधि देख सकते हैं। प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीरे धीरे उस हस्तगत जल पर आपको श्वास छोड़ना है और मन ही मन ये सोचना है कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। इसके बाद उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और अब आप खड़े हो जाइए। हाथ में
जल पात्र ले लीजिए जिससे भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार आपको अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए 3 बार। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातः काल का अर्घ्य झुक कर दिया जाता है, थोड़ा सा झुक कर अर्घ्य प्रदान करें। पुनः आसन पर बैठ जाएं और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। ये प्रयोग भुवन भास्कर की आराधना का ये प्रयोग जैसे ही आपने किया, सप्ताह भर की ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। तो अभी तक अगर आप इस प्रयोग से वंचित हैं तो विलंब ना करें। भुवन भास्कर की आराधना जितना जल्दी हो सके प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोशिश, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की अगर आप कोशिश कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए आपकी ये कोशिश अब पूर्ण होने जा रही है। सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए दिन बढ़िया है, व्यापार में आपको फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर भी, व्यापारिक स्थल पर वातावरण बेहद आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नौकरी कर रहे लोगों के लिए छुट्टी ही होगी, घर पर होंगे तो आप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिएगा। बाधाएं अपने आप ही सुलझती चली जाएंगी और आपके मन में एक नई ताजगी, नया उमंग आपको प्राप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण योजना बनाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और जिंदगी को नई दिशा दे सकेंगे। नई तैयारी आप शुरू कर सकेंगे। बस एक बात का ख्याल रखिए, व्यापारी हैं तो लापरवाही आज आप पर भारी पड़ेगी। सो लापरवाही से चूकिए और लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए। और इसी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जरूरी है। एकाग्र रहेंगे तो सफल हो जाएंगे। मेहनत करिए और मेहनत से ज्यादा अपनी एकाग्रता पर ध्यान दीजिए। एकाग्रता से ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कोई गलत तरीका नहीं, कोई बुरे काम नहीं करने, शॉर्टकट यूज नहीं करना है, अन्यथा नुकसान होगा, फायदा तो बिल्कुल नहीं होगा। धन की स्थिति में सुधार आने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलेगा, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो या जिससे भी आपको सहयोग चाहिए, सहयोग मिल जाएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। और विद्यार्थी वर्ग आज मेहनत करने से न चूकिए, परिणाम अवश्य ही श्रेष्ठ मिलेगा। एकाग्र रहने के लिए मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करिएगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सेहत में मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है, खान पान का ध्यान रखिए। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना बन रही है, सो सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और वृषभ की बात कर लें तो कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करके और फिर आप नया करने का प्रयत्न करिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। परेशानियों से जूझ रहे थे, अनचाही स्थितियों से जूझ रहे थे, सफलता आपके लाख प्रयत्न के बावजूद आपको नहीं प्राप्त हो रही थी, तो बस एक बार मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करके एकाग्र होकर के प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापार बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। कड़ी मेहनत से मत चूकिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आज आपका व्यापार ठीक ठाक है। तो बात वही विद्यार्थियों के लिए करूं, जल्दबाजी सबसे ज्यादा नुकसानदेह आपके लिए यही है। अगर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जल्दबाजी मत करिए। एकाग्र चित्त हो, इसके लिए मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करिए और एकाग्र चित्त हो करके तब फिर कोई फैसला लीजिए। प्रेमी हो या जीवन साथी, संबंध में मधुरता आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी से सहयोग, प्रेम संबंध में सफलता। और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है दिन, अगर आप एकाग्र होकर के आगे बढ़ें। जल्दबाजी से दूर रहिए। खान पान का जरा ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी आज आपको परेशान कर सकती है और वाहन चलाने में बेहद सावधानी रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो काम ज्यादा होगा। छुट्टी के बावजूद आपको हो सकता है ऑफिस के कई सारे कार्य पूर्ण करने पड़े। हालांकि आप काम करने से मत चूकिएगा, फायदा मिलेगा। जल्द ही अच्छे मौके मिलेंगे, बड़े मौके मिलेंगे। एकाग्रता,
एकाग्रता बढ़ाने के लिए मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना बहुत जरूरी है। और अगर आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, तो एकाग्रता कैसे मिलेगी? तो मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करके एकाग्र हो सकेंगे, मानसिक भटकाव आपका कम होगा। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो कारोबार बढ़ाने की कोशिश में आप सफल होंगे। धन की समस्या से जूझ रहे थे, सामना कर रहे थे परेशानियों का, तो आज ये समस्या सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। प्रेमी से आज आपकी मुलाकात, बातचीत बहुत अच्छी रहने वाली है और प्रेम प्रस्ताव भी सफल हो जाएगा। प्यार का इजहार करने वाले थे तो करिए, दिन बढ़िया है। और बात अगर विद्यार्थियों की करूं तो पुनः कहना चाहता हूं, मेहनत एकाग्र होकर के करिए, परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। असंतुष्ट मत होइए, तनाव मत पालिए, घबराइए मत, आगे सफलता और ज्यादा है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और सेहत में वैसे कोई विशेष परेशानी आज आपके नहीं है, सेहत आज आपकी बहुत अच्छी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात कर लें तो समस्या का समाधान, दिन ऊर्जा भरा, मां ब्रह्मचारिणी की कृपा और ज्यादातर समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करिएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी चहुं ओर से मिलेगी। और कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आज थोड़ी भाग दौड़ आपको करनी पड़ सकती है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सावधान रहना बेहद जरूरी है। घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का भी आज आपको ख्याल रखना है। और व्यापारी हैं तो तनिक भी काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नुकसान हो जाएगा। कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो आज आपकी कोई बड़ी डील शाम तक होने वाली है और उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि आज कोई ना कोई चिंता आपको सताने वाली है, मन के अंदर कोई ना कोई एक तूफान सा उठा रहेगा। हर समस्या, हर तूफान से बचने का एकमात्र सहारा मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना एकाग्र कर देंगी मन को, अगर आप उनकी आराधना करते हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन बढ़िया, प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, शक करने की कोई वजह ही नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, अगर आप चाहें तो और ठीक होगा, नहीं तो आप बिगाड़ सकते हैं शक करके। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, माइग्रेन के रोगी है तो जरा सावधान रहिएगा। और लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। नजरिया आज आपका सकारात्मक होगा। किसी भी तरह की समस्या में जानबूझ करके अपने आप को मत डालिए। वैसे आपका यह स्वभाव नहीं है, परंतु ऐसी किसी परिस्थिति में वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। नियंत्रण रखना होगा, किस पर? वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, बेतुके ख्यालों पर। तो आज नियंत्रण अगर आप रख पाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और यही नियंत्रण रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी, आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ेगी, और वो प्राप्त आपको होने वाली है मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से। तो मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। आसपास के लोग भी आज आपके लिए सहयोगी होंगे। जो भी समस्याएं पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी, बस समझ लीजिए कि उनका हल आप कर लेंगे। समस्या से तो आप यूं पार पा जाएंगे जैसे समस्या कोई थी ही नहीं। एक और बात, कोई भी कार्य हाथ में लिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़िए, पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। कार्य पूरा करिए और सोच समझ करके ही निर्णय लीजिए। छोटे कार्यों में भी अधिक समय लग सकता है। आज आपके दोस्त हो या आसपास के लोग, उनसे मतभेद की संभावना है, सो आज आपको जरा सावधान रहना होगा। विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज्यादा होगा। आकर्षण तो ठीक है, परंतु गलत व्यवहार, गलत चरित्र, इससे बचना होगा। और इससे बचने का एकमात्र माध्यम मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना। विद्यार्थियों को जो परिणाम मिलने वाले हैं उससे बहुत हद तक निराशा होगी। कफ संबंधित समस्या से परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए लाल। विद्यार्थी हैं और परिणाम से निराश हो रहे हैं तो निराश होने से अच्छा है कि मेहनत करिए, फिर से पढ़ाई करिए, मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करके आगे बढ़िए। एकाग्र होकर के फिर से प्रयत्न करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के लिए देखा जाए तो आज व्यापार के क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं। करियर, घर, परिवार, सभी तरफ से आज आप संतुष्ट हैं, सकारात्मक है, आनंददायी है आपका दिन। तैस में मत आइए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, बोलने से पहले तोलिए, शांत रहेंगे, सफल रहेंगे।
ज्यादा बोलेंगे, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो अपने काम बिगाड़ेंगे। तनाव की कोई आवश्यकता नहीं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, बात बात पर झुंझलाना, इसके तो कोई फायदे ही नहीं। अगर बात बात पर झुंझलाहट आ रही है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो मां ब्रह्मचारिणी की आराधना आज करिए। और किसी से उलझना नहीं है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, चाहे वो छोटा बच्चा ही घर का क्यों न हो। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से आपका मन एकाग्र हो जाएगा, क्रोध में आपकी कमी आ जाएगी। व्यापारी हैं तो व्यापार के विस्तार में आप सफल होंगे। जीवन में जो भी कठिन स्थितियां हैं वो सब एक एक करके सुलझने वाली हैं। बस धैर्य रखिए, भुवन भास्कर की आराधना और मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करते रहिए, शांत रहिए, संयम के साथ रहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। मां के चरणों में जाकर अपनी चिंता को डालिए, बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, लोगों की बुराई करने से बचिए। लाभ की स्थिति बन रही है, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है अगर आप प्रयत्न करें। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेम संबंध के लिए भी देखा जाए तो दिन अच्छा और अनुकूल परिणाम देने वाला है। बात अगर विद्यार्थियों की कर ली जाए तो विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा तो नहीं, खराब भी नहीं। सेहत के मामले में थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और तुला की बात कर ली जाए तो आज संतुष्ट हैं आप, सुखी हैं आप, खुश हैं आप। किसी समस्या से जूझ रहे थे, किसी समस्या का सामना कर रहे थे, तो यूं समझ लीजिए कि जैसे ही भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आपको मिलेगी, समस्या की गहराई में जाएंगे और समस्या को जड़ से सुलझा लेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि समस्या को ऊपर से नहीं, आज छुट्टी का दिन है, समस्या को जड़ से खत्म करना है। किसी भी मामले में कोशिश करेंगे, समस्या जरूर आ रही हो, सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो व्यस्तता आज ज्यादा रहेगी। किसी के मदद की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, परंतु ऐसा मौका आएगा तो आपको मदद मिल जाएगी। आज आपको सलाह भी मिलने वाली है, किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिल सकती है जिससे आपकी बहुत हद तक टेंशन दूर हो जाए, परेशानी आपकी दूर हो जाए। जरूरी मामलों में अपने जीवन साथी की राय भी आपके लिए फायदेमंद होगा। नई दोस्ती, नया परिचय, प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास, श्रेष्ठ, यादगार रहने वाला है। अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। हर तरह की समस्या से मुक्ति के लिए बस 2 ही काम करना होता है, भुवन भास्कर की आराधना और मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कर लीजिए तो मन एकाग्रचित्त हो जाएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि, समस्या से मुक्ति। सेहत आज आपकी अच्छी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और वृश्चिक की बात कर लें तो एकाग्र रहना होगा। एकाग्रता बेहद जरूरी है। आपके सारे काम एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं, आप सफल रहने वाले हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित चिंता आज आपको रहेगी। हो सकता है कोई छोटी मोटी परेशानी आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई कानूनी अड़चन भी आपको परेशान कर सकती है। मौका मिले तो थोड़ा एकांत में समय व्यतीत करिए और एकाग्र चित्त होने के लिए मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना कर लीजिए, भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिए। फिर देखिए मन भी आपका एकाग्र हो जाएगा, आत्मविश्वास की वृद्धि भी होगी आपके अंदर और फिर समस्या से आप बाहर निकल आएंगे। जरूरत पड़ने पर परिवार के साथ रहिए, परिवार के लिए खरीदारी वगैरह भी करिए। यात्रा करने वाले हैं तो आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ मिलने वाली है। हालांकि रुकावटें आएंगी पर सभी रुकावटों को आप पार करके आगे बढ़िए और गुस्से पर अपने अवश्य कंट्रोल रखिए। व्यय भी आज आपका बढ़ने वाला है, व्यय पर कंट्रोल रखना है। और कहीं भी खरीदारी इत्यादि मैंने करने की जरूर बात कही, लेकिन खरीदारी में अति मत करिए और बिना देखे बिचारे जो जरूरी न हो ऐसे सामान पर व्यर्थ का पैसा खर्च ना करिए। निजी संबंधों में जीवन साथी के साथ थोड़ी तू मैं अवश्य हो सकती है, या जीवन साथी की सेहत को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, या जीवन साथी से पूर्व से चली आ रही कोई गलतफहमी या परेशानी जस के तस यानी एज इट इज रहेगी और इसके चलते आप परेशान रहेंगे। जीवन साथी का रवैया भी ऊपर से ऐसा होगा जो कि आपको थोड़ी परेशानी में डाल देगा। मतभेद भी होगा, हालांकि बाद में सब सुलझ जाएगा, धैर्य रखिए। विद्यार्थी हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा मेहनत कैसे हो तो मन एकाग्र करके, और मन एकाग्र कैसे हो तो मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करके। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी।
धनु की बात कर लें तो उलझने सुलझ जाएंगी, रास्ते साफ होंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, सफलता चल कर आएगी, बस प्रयत्न आप थोड़ा सा कर लीजिए। उलझने हैं तो सब सुलझने वाली हैं, बस आपको लापरवाह नहीं होना। काल करे सो आज कर, अगर ऐसा करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। विशेष धन कमाने का अवसर आपको मिलने वाला है और एकाग्र होकर के अपने कार्य पर बिल्कुल सकारात्मक होकर के लग जाएं तो सफलता कैसे न मिले। और इस तरह की सकारात्मकता के लिए, एकाग्रता के लिए मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, भुवन भास्कर की आराधना के साथ अगर आप कर लें तो फिर कहना ही नहीं, ज्यादातर मामलों में आप सकारात्मक हो जाएंगे, दिन बेहद आनंद से बीतेगा, समस्याएं सुलझ जाएंगी। दिन भर आज आप कोई ना कोई दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, पैसे तो आने वाले हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगी जाएगा। बस कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। हालांकि मैं जानता हूं कि जब मां भगवती की आराधना करके आप आगे बढ़ेंगे तो सही कदम उठाएंगे और वो आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी न किसी बात की आपको खुशी अवश्य रहने वाली है। विद्यार्थी हैं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, दोस्तों से बातचीत या मुलाकात में समय बीतने वाला है। और व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ भी ठीक ठाक है, बस तनाव से दूर रहना है। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी का मूड आज थोड़ा खराब हो सकता है, आप जरा सा ठीक कर लीजिए। आप संतुष्ट रहिए, खुश रहिएगा तो जीवन साथी का मूड भी ठीक हो जाएगा। तो बस मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करिए, खान पान का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, भोजन का आपको ख्याल रखना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना। लकी अंक आपके लिए 3 होगा, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती। मकर की बात करें तो रुके हुए काम शुरू होने जा रहे हैं। जो भी परिस्थितियां आपके सम्मुख आएंगी वो खुद नतमस्तक हो जाएंगी। जो भी समस्याएं आएंगी आप समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। घर परिवार के साथ आज समय बीतेगा, घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा रहने वाला है, माता पिता का भी सहयोग मिलेगा और हर प्रकार से दिन बढ़िया। व्यापारी हैं तो मेहनत से आपके सारे काम बनने वाले हैं। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात जो कि होने वाली थी आज वो होगी और उससे आपको फायदा मिलेगा। कोई डील इत्यादि होने वाला था वहां पर आपको फायदा मिलने वाला है। और व्यापारी बड़े सौदे के लिए, फायदेमंद सौदे के लिए तैयार रहें। नया व्यापार का ऑफर भी आज आपको मिल सकता है। खरीदारी इत्यादि में खर्च थोड़ा अधिक हो जाएगा, सोच समझ करके व्यय करिए। आज किसी बुजुर्ग की सलाह आपको सही राह दे सकती है। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और प्रेम संबंध में सफलता मिलने वाली है। तो वहीं प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता देने वाला है। दिन अधिक मेहनत की आवश्यकता है। कोई परिणाम इत्यादि आता है परीक्षा से संबंधित तो आपको संतुष्ट करने वाला होगा, खुशी प्रदान करने वाला होगा। मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करें तो मन एकाग्र हो जाए और एकाग्र मन से आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात कर लें, दिन बढ़िया है। जीवन शैली में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए, क्योंकि जीवन शैली में बदलाव करने से कई तरह की समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। कारोबार को लेकर के यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। आपके जीवन में जो भी बदलाव होगा, जो भी ख्यालात, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, अगर इस पर आप काम करते हैं, नई योजनाओं पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो इसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा। किसी को भी अपने जिद से अपनी बात मनवाने के लिए आपको दबाव नहीं डालना। वो छोटा बच्चा आपके घर का हो सकता है, आपका जीवन साथी, कोई भी दबाव नहीं डालना। शत्रुता भुला दीजिए, क्रोध मत करिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, इसी में आपकी भलाई है। समय के साथ समय को लेकर के आगे बढ़िए, नहीं तो समय पीछे छोड़कर आगे आपको चला जाएगा। सावधान रहते हैं, किसी से कोई क्रोध नहीं करते, टेंशन नहीं करते, उलझते नहीं हैं तो शांति से दिन बीतेगा। और कोई नया कारोबार इत्यादि प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बस धैर्य के साथ विचार करके आगे बढ़िए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विवाहित है तो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं तो मन एकाग्र हो जाएगा और एकाग्र मन से आप हर समस्या का समाधान ढूंढ लाएंगे। थकान और आलस्य की स्थिति रह सकती है, वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन राशि की कर लें तो आज आपको अपना व्यवहार सकारात्मक बना करके रखना होगा। आगे बढ़िए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए,
व्यवहारिक होकर के आगे बढ़िए, खुद को विनम्र रख करके आगे बढ़िए। कोई भी बुरा ख्याल, बुरा विचार अपने मन में ना आने दीजिए। एकाग्र होकर के आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, परिस्थितियों को अपने पक्ष में आप अवश्य कर लेंगे। अगर एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, बुरे विचारों को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रगति कैसे करेंगे? प्रगति करना चाहते हैं तो इन बुरे विचारों को दूर करिए, और इन बुरे विचारों को दूर करने में मां ब्रह्मचारिणी की आराधना आपके लिए सहयोगी होगी। यात्रा आज आपको करनी पड़ सकती है, बस सावधान रहिएगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में जो भी सौदेबाजी होती है उसमें आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। कोई बड़ा सौदा आज मत कीजिएगा। हर कार्य के तह में जाने का प्रयत्न करिए, गहराई में जाने का प्रयत्न करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे, बस धैर्य बना करके रखिए। धैर्य बेहद आवश्यक है। हर मामले में जरूरत से ज्यादा जिद करना, क्रोध करना, मेरा यह काम बनना ही चाहिए, इस तरह की सोच आज आपको मुश्किल में डाल देगी। परेशानियां बढ़ जाएंगी। परेशानी कोई ज्यादा है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करिए। दिन थोड़ा थकाने वाला जरूर है, तनावपूर्ण थोड़ा जरूर रहेगा, पैसा भी कहीं फंस सकता है, काम भी रुक सकता है। हर सभी समस्या दूर हो जाएगी, बस मन आपका एकाग्र हो, और वो होगा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से। कारोबार अगर अव्यवस्थित है तो तनाव होने ही वाला है। कारोबार को आज व्यवस्थित करने में लगिए। कुछ नया करने से, कुछ नया प्रारंभ करने से बचिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, और दाम्पत्य जीवन में सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी से सहयोग और सम्मान मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थी वर्ग आज परेशानी महसूस करेंगे। पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से आपकी नहीं हो पाएगी। सेहत में कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, बस खान पान का ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।